व्यास जी गाजियाबाद से। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। आपके 2 उपदेश, एक ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप और दूसरा विषयों की जलन को सहन करना के पालन से मानसिक शांति में वृद्धि हुई है। इसी संदर्भ में 2 बिंदुओं पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, कृपा करें। पहला, क्या? अभी 2 बिंदुओं पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं महर्षि। जी। पहला बिंदु है, अभी मैं महामंत्र का जप करता हूं पर कभी कभी विषय की जलन बेचैन कर देती है। मुक्ति चाहता हूं, क्या करूं? हाँ, इसको किसी साधन से हटाने का बल इसमें नहीं है, इसमें विचार का बल है। वास्तविक ये विचार से हटता है। साधन से बुद्धि पवित्र होती है, पवित्र बुद्धि में दिव्य विचार आते हैं, उसी से हम बचते हैं। जैसे आप अपने को शरीर मानते हैं, पुरुष मानते हैं, तभी काम का आपके ऊपर आवेश होगा। जब आप शरीर की अनुकूलता चाहेंगे, मन की अनुकूलता चाहेंगे, तभी किसी के प्रतिकूल व्यवहार पर आपको गुस्सा आएगा। जितने भी विकार हैं वो सब शरीर को लेकर के हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आपको लेकर कभी नहीं है। जो आपका स्वरूप है, जो मैं है, वो दिव्य है, वो पूर्ण है। उसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आवश्यकता नहीं है। ये जो शरीर में मैंपन लग गया है, अब इसमें वासनाओं का खेल शुरू है। अब वो इंद्रियों के विलास में अपने को सुखी या दुखी मानता रहता है। अब जब तक आप अपने को अंतःकरण मानेंगे, शरीर मानेंगे, तब तक आपको ये जलन परास्त करती रहेगी। और अच्छे से समझ लो तो जलन आपको हो ही नहीं रही है। अच्छा, हमारे हृदय में काम हो रहा है तो आपको क्या परेशानी? कोई परेशानी? क्योंकि आप मान रहे हो ना कि मेरे में नहीं है। इसीलिए ना, आप हमारे प्रियजन हो, आपके हृदय में काम हो रहा है तो मुझे जलन होने लगेगी। क्या कैसे कोई हमारा जन होकर के इतना परेशान विकार से कैसे हो सकता है? सुनो, आप ऐसा करो। अब हम आप में इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि हमने आपसे अपनापन लगा लिया है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही अंतःकरण से आपने इतना अपनापन कर लिया है कि मैं मान लिया है, मैं। अब वो जो भी अंतःकरण में होता सीधे मैं स्वीकार करता हूं। आज मुझे गुस्सा आ रहा है, आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज मुझे बुरा लग रहा है, तुम बहुत गंदे आदमी हो, तुम अच्छे। पूरा प्रपंच इसी अंतःकरण ने खड़ा किया है। जैसे हम स्वप्न में होते, एक मन के सिवा कुछ नहीं होता। शरीर स्थूल शयन में होता है और एक मन सारी रचना का, वो बाजार बन जाता है, व्यक्ति बन जाता है, अनुकूल बन जाता है, प्रतिकूल। जब जगते तब पता चलता है। ऐसे इस समय मोह ग्रसित है। मोह माने अज्ञान। अज्ञान ग्रसित ये शरीर को मैं मानना, इंद्रियों के भोगों में अपने को सुखी या दुखी मानना, यह अज्ञान है। जो हमारा स्वरूप है एकदम निर्लेप है, किसी का कोई भी संग नहीं उसका। पर मान लेने से वो ठीक वैसे ही अनुभव हो रहा है जैसे कहीं एक्सीडेंट हो और कोई बतावे 4 मर गए, तो अपने को गुस्सा लगेगी, यार इस समय सत्संग और प्रश्न चल रहा है, तुम ये बात अगर तुम बता तुम्हारी मौसी थी, तुम्हारे जीजा थे, तुम अब सब होश खराब हो गए। क्यों? पहले वालों में कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपना पर जब उसमें बताया कि आपका कोई अपना, अब आपको दर्द शुरू हो गया। कैसे हुआ? अपनेपन से हुआ ना। ठीक हमें सारे विकार जो भोगने पड़ रहे हैं इसके अपनेपन से हो रहे हैं, शरीर के। अब थोड़ा तो समझना होगा, शरीर तो यहीं छूट जाता है ना। आप अपने को ना देखो तो दूसरे को देखो ना। सारे भोग यहीं छूट जाते हैं, सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं। तो छूटने वाले हैं ना, जो छूटने वाले हैं। अब कोई, जैसे हमारा पता है कि आदमी अगर चद्दर ले जाएगा तो बुद्धिमानी है कि पहले उतार के सीधे रख दो, आप ले जाओ। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछते ही है अवसर। भजन और सत्संग ये बुद्धि को शुद्ध करता है। शुद्ध बुद्धि विचारवान होती है। मन फेंकता है विषय प्रलोभन, ये बुद्धि उसे काट देती है। अभी क्या आप काट नहीं पाते? काट ना पाने के कारण सीधे उसको अपने तदात्म में ले रहे हैं। मुझे बहुत जलन हो रही, और ये हो मन को रही, ये आपका तदात्म देखो, मुझे बहुत जलन हो रही, बहुत अशांत हूं आज। अशांत तो वो है क्योंकि वो मन अशांत इसलिए कि उसने कामना की है। बिना संतोष के शांति नहीं होती, क्योंकि संतोषी कामनाओं का त्याग कराता है। त्यागा शांति अनंतरम। और भोग का भाव किए हुए किसी भी विषय का मन हमें समझाता है भोगा शांति अनंतरम। ये भोग लिया जाए तो चैन मिल जाएगी, गलत। भगवान कह रहे त्यागा शांति अनंतरम। अब जब आप उसके विरोध में होगे तो हलचल पैदा करेगा, मथेगा, अशांति पैदा करेगा। अब आप विवेक के द्वारा बच सकते हो, किसी साधन के द्वारा उस समय नहीं, क्योंकि आपकी स्वीकृति और अस्वीकृति में सारा खेल टिका हुआ है। आप अस्वीकृति देते रहो तो ये मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा, और आप स्वीकृति देते रहो तो तुम जन्म जन्म से उसके अधीन रहो, अब भी अधीन रहोगे, रौंदे जाओगे। वो रौंद ही तो रहा है।
देखो, बहुत फूंक फूंक के पैर चल रहा, सीधे चल रहा है, जरा सी उसकी हरकत में मन ने उसको जरा अधीन किया, कोई हरकत हो गई, जेल, बेइज्जती, डंडा खाओ, दुर्गति। क्या किया है? ये दोस्त था हमारा, हमारे मनुष्य जीवन को कहां पहुंचा दिया। तो इस दुश्मन को समझना होगा, ये हमारे अंदर बैठा हुआ दुश्मन हमको ऐसे प्रलोभन देता है कि हमारी खुला दिखाई दे रही कि दुर्गति हो रही, खुला पापाचरण हम कर रहे हैं, खुला गंद, फिर भी हम उसको इतना छुपा के रख रहे हैं। कोई दुश्मन हमारा हो तो भला उसको हम प्यार करेंगे, पर यही अज्ञान है कि अगर सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो मन को प्यार करता है। हमारे मनपसंद दोस्त नहीं काम किए तो दोस्त से हमारी बैर, हमारी मनपसंद नहीं अमुक तो तलाक, हमारी मनपसंद बात नहीं बनी तो जय गुरुदेव कभी नहीं आएंगे आपके यहाँ। सबसे ज्यादा प्यार हम मन को करते हैं और वही मन हमारी दुर्गति का कारण होता है। साधना इसी बात की होती है कि सही निर्णय करो, निर्णायक तुम बनो, और तुम्हारे कटघरे में खड़ा होना चाहिए मन। अभी तुम कटघरे में खड़े हो, वो जैसा निर्णय करता हो वैसा तुम करते हो, ये दुर्गति का कारण है। और तुम्हारी सदगति का कारण तब बनेगा जब इसको कटघरे में लाओ। तुम ये जो कह रहे हो शास्त्र प्रमाणित नहीं, गलत है, मैं कभी नहीं करूंगा। अब ये कुछ कर ही नहीं सकता आपकी ना के आगे, इसकी कोई आपको हां करवाना इसका बल है, वो आप हां ना बोलिए तो कुछ नहीं कर सकता है। अब वो हां ना के बीच में जो जलन है उसको विचार द्वारा काटो, मेरे में नहीं मन में है, तो आप सह जाओगे। और अगर आप अपने में मान लेंगे तो फिर नहीं सह सकते। और इसका काम है अपने में आपको अनुभव कराना। आज बहुत छाती जल रही मेरी, तो दुश्मन अंदर तापित हो रहा है, तुम उसमें तदात्म हो, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। समझ पा रहे हो ना जी? महाराज श्री, मैं दीक्षित नहीं हूं, पर कभी दीक्षा का विचार आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। दीक्षा का आधार क्या है? मंत्र जो हमको रुचता है, या भक्तों का संग जिस संप्रदाय के भक्त अपने शहर में हो, या गुरु जिनके जब वचन हम धारण प्राप्ति कर का लक्ष्य आ जाएगा तब आधार की खोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी नहीं सकते। अभी कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य आ गया क्या आपके अंदर? जब लक्ष्य आ जाएगा तो बिना गाइड के कदम नहीं चल सकते, ये परमार्थ है। आपका मन तड़पने लगेगा, मुझे गुरुदेव चाहिए, प्रभु मुझे गुरुदेव रूप से आप मिलिए। अभी लक्ष्य ही नहीं। बस लक्ष्य जिस दिन दृढ़ होने की स्थिति में आएगा उस दिन आप व्याकुल हो जाएंगे। देख लेना, मुझे सदगुरुदेव चाहिए, कोई समर्थ चाहिए जो मेरा हाथ पकड़ के दलदल से घसीट ले और मुझे आप तक पहुंचा दे। प्रभु मिलो, आपके स्वरूप में मिलोगे। बस जो उनके मुख से नाम मिलता है, जो उनके संग से हमारे हृदय में रंग चढ़ता है, जो उनके उपदेश से हमारी उपासना बनती है, उससे हमारी भगवत प्राप्ति होती है। तो ये हमारा मन कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। मन तो गुरुदेव बना हुआ है इस समय। जब मन चेला बन जाएगा ना, तब फिर गुरुदेव की आवश्यकता होगी। जैसे अब होने लगी, 2 बिंदुओं पर आप प्रकाश डालिए, तो गाइड मांग रहे हो ना। बस अब आगे आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? मांग जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, एक दिन आप मांग नहीं करोगे, अपने आप को समर्पित कर दोगे। अब हो गया हमसे जो कुछ होना था, अब आप देख लो, जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दीजिए, जो करवाना है करवा दीजिए। बस आपकी मैं शरण में यहीं से। जब तक अपनी भुजाओं का बल और गांडीव का बल था ना, तब तक बात अलग थी। जिस समय उन्होंने देखा कि अब मेरी सामर कार्पण्य दोषो प्रतः स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम, चरणों में लेटे। और ये नहीं कहा कि आप हमारे मित्र हो, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, और शाधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। ऐसा नहीं, सर्वस्व समर्पित करके मैं आपसे पूछता हूँ मेरा परम कल्याण किसमें है? तो 18 अध्याय से भगवान ने समझाया। समझ रहे ला?